सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय के पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। तब स्त्रियां भागती हुई चेलों के पास गईं और कहने लगी, देखो यीशु जी उठा, देखो उसकी कब्र खाली है। पतरस, देखो वो जी उठा, उसकी कब्र खाली है। पतरस, तब पतरस भागता हुआ कब्र के पास आया और उसने कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ पाया और उसने अंदर जाकर देखा तो कब्र खाली थी। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तुम्हें शांति मिले। यीशु ने कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, यह जान लो कि यह मैं ही हूं। मुझे छुओ और पहचान लो, क्योंकि आत्मा के और हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था कि जब तुम्हारे साथ था कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था भविष्यद्वक्ता देखो और पुस्तकों में लिखा सब पूरा होना था। यह तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है, उसके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा के संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचार किए जाएं। तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए यरूशलेम में ही क्या करना है आपको? प्रतीक्षा करते रहना है यीशु मसीह के नाम में। और आज इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं यीशु मसीह के नाम में। संग हो यीशु मसीह के नाम में। और आज जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में जी उठा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज आपसे बोलता है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें बताओ, मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे।